नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज़ ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम जैन योगा रीड कर रहे हैं, तो धीमे धीमे हम इसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पिरिचुअल प्लेन्स। तो पिछले वाले चैप्टर में मैं आपको बताया था, यानी जो चैप्टर नंबर 10 जब मैं आपके साथ पढ़ रहा था, तो उसमें मैं एक बहुत अच्छा बात बताया था कि जो है एक जॉइंट कमांड होता है और एक होता है हमारा, और एक है मतलब एक सेंटर से निकला हुआ जो है क्या, डिसीजन यानी कमांड। जब मैं जॉइंट कमांड बोलता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मतलब चारों सेंटर अपने आपस में डिस्कस करने का बाद जो डिसीजन उन्होंने वो देते हैं उसको हम जॉइंट कमांड कहते हैं। और जो एक सिंगल सेंटर से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा सिंगल सेंटर से कमांड, माने यानी एक ही सेंटर से लिया गया कमांड। तो हम जब जैन योगा पढ़ते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि कोई चीज़ खट से हमको मिल जाए और इसलिए हम पढ़ते हैं। हम एक समझ की इकट्ठा कर रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग को हम इकट्ठा करने जा रहे हैं, जो कि 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल में भी नहीं होने वाला। ये एक लॉन्ग जर्नी है, बहुत ही समय तक आपको चलना पड़ेगा। तो मुझे आज ही एक बात अच्छा से समझ में आया जैन योगा का, जो कि ये जो जॉइंट कमांड और एक है हमारा सिंगल सेंटर से कमांड। तो बताता हूँ आपको। मेरा घर का कोई मतलब कोई आदमी जो कि आकर के मुझे डांटा, तो जब वो मुझे डांट रहा था तो उसका बात बहुत ही ज़्यादा हॉट करने वाला बात था। यानी वो बात थी इतना ज़्यादा हॉट करने वाला बात था कि आप एकदम आपका माइंड एकदम फायर हो जाता है इस तरह। तो उसी समय मेरा माइंड में एक ही थॉट आया, और वो ये है कि क्या जो सामने वाला मुझे बोल रहा है ये जॉइंट कमांड है या फिर ये सिंगल सेंटर से निकला हुआ कमांड। यानी जो कुछ भी सामने वाला मुझे बोल रहा है, क्या ये चारों सेंटर आपस में डिस्कस करने का बाद जो बोलते हैं, मतलब जो निकला हुआ डिसीजन वो मुझे बोलते हैं, या फिर कोई सिंगल सेंटर यानी इमोशन सेंटर से बोल रहे हैं। मैं पकड़ लिया कि ये चारों सेंटर आपस में जब बात करके कुछ करते हैं ना, तब इस तरह झगड़ा नहीं होता है, बहुत शांति से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब कोई कुछ भी शांति से नहीं हुआ तो मुझे खट से पता चल गया, नहीं ये जॉइंट कमांड नहीं है, ये कोई सिंगल सेंटर से निकला हुआ कमांड। तो फिर मैंने पूछना शुरू किया अपने आप को, क्या एक कमांड को मुझे रिएक्ट करना चाहिए जो कमांड की जॉइंट कमांड नहीं है, जो कि कोई एक सेंटर से निकला हुआ है, यानी डोमिनेटेड सेंटर उससे निकला हुआ है। क्या ये मुझे रिएक्ट करना सही है? तो मैं रिएक्ट नहीं किया। मैं कुछ समय बस ऐसे ही अच्छे से उनका बात सुनने लग गया, और उनको मैं रिप्लाई बहुत ही अच्छे से दिया। जब मैं बहुत ही अच्छे से उनको रिप्लाई दिया तो पता नहीं उनका अगला सेंटेंस जो था ना, वो भी बहुत ही अच्छा था। उनको पता नहीं लग गया होगा कि ये गुस्सा क्यों नहीं किया, ये गुस्सा करना चाहिए था, मुझे भी डांटना चाहिए था। तो उसके बाद मैंने देखा कि सब कुछ एकदम साइलेंस हो गया, सब कुछ एकदम क्या हो गया, ठीक ठाक हो गया। फिर मुझे समझ में आ गया, यार ये तो सही है, जो सामने वाला मुझे बोल रहा था ये तो उसका चारों सेंटर का जॉइंट कमांड नहीं है, बल्कि एक सेंटर से निकला हुआ कमांड था, जो कि गलत था। आपको पता है कि ये सेंटेंस मुझे आज तक नहीं समझ में आया था, लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं कर पाया था। लेकिन आज मैं यूज़ कर पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप जो बात कर रहे हैं कि मुझे कोई चीज़ मैं किताब ख़त्म कर लूँ और मुझे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस इतना बात बोल सकता हूँ, जैन योगा आपका स्टेट को इतना ज़्यादा रिसीविंग करेगा कि आपको
चीज़ें समझ में आना शुरू होगा बहुत ही जल्दी, जो कि बहुत ही बाद में होने वाला था, जो कि बहुत साल बाद होने वाला था, वो बहुत ही कम समय में होगा। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है स्पिरिचुअल प्लेन्स। जैसे प्लेन होता है ना, 2D प्लेन होता है, 3D प्लेन होता है। हम कौन से प्लेन में हैं? हम 3D प्लेन में हैं। जो टीवी देख रहे हैं वो कौन सा प्लेन? 2D प्लेन। यानी हम उनका सिर्फ एक समय में उनका एक ही पार्ट हम देख सकते हैं, नहीं उनका चारों तरफ हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन 3D में जब आप देख रहे हैं कुछ किसी को, तो उसका हर तरफ आप देख पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह प्लेन होता है एक स्पिरिचुअल प्लेन। ढेर सारा प्लेन होता है ना। आपको लग रहा है कि 2D 3D, उसका बाद क्या नहीं है? 4D 5D 6D नहीं है क्या? है। तो ये चैप्टर में एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बात ये कि हर आदमी का ज़िंदगी में एक पल आता है, यानी एक मोमेंट आता है जिसमें उनको लग रहा है कि दुनिया यूजलेस है, यानी दुनिया से उनको मज़ा आना बंद हो जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। और इसको एक ब्लिसफुल मोमेंट कहा जाता है, यानी बहुत अच्छा और बहुत ख़तरनाक मोमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि पहली बार जब मेरे पास स्मार्टफोन आया था तो मैं उसका ठीक सही यूज नहीं कर पाया था। बहुत ही गंदे तरीके से उसको यूज कर रहा था, क्योंकि मुझे सही मेथड पता नहीं था। लेकिन मुझे मिल गया था, कहीं से मुझे मिल गया था कि एक बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन, और उसमें मैं उसको ख़राब कर दिया। तो जब ये जब ये थ्रेशोल्ड आपको मिलता है, थ्रेशोल्ड यानी ये जो मोमेंट, ये मोमेंट जब आपको मिलता है तो ये बहुत ही ब्लिसफुल मोमेंट है, और उसका साथ साथ बहुत ही ख़तरनाक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं या फिर आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो जैसे मेरा पास मोबाइल आया था, मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया था। मैं जो कुछ भी फ़ोन के साथ किया था वो मेरा थोड़ा सा भी कुछ भी मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, बस मेरा नुकसान ही नुकसान हुआ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सिखा के गया है वो फ़ोन, इतना मैं जानता हूँ। कि जब मेरा पैसा बर्बाद हुआ तो मुझे दुख हुआ, जो कि मेरा खुद का पैसा से मैं ख़रीदा था वो फ़ोन, तो इसलिए बहुत भी बुरा लगा मुझे। लेकिन अभी जो फ़ोन आया है मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील हो रहा है कि मैं बहुत कुछ नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे टूल पता चल गया कि इसमें मुझे क्या करना है। ये कितना अच्छा गैजेट है मुझे पता चल गया। मोबाइल अपने आप में बहुत अच्छा गैजेट है, और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी बना सकता है। ठीक है, से ये जो मोमेंट है ना, कौन सा मोमेंट? जिस मोमेंट में आपको दुनिया छोड़ने के लिए मन करता है, ये मोमेंट अपने आप आता है। और कुछ आदमी होते हैं जो कि ट्राई करते रहते हैं कि वो आ जाए, हमारे पास आ जाए। जैसे स्पिरिचुअल किताब पढ़ते रहते हैं, और कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस देखते रहते हैं, और कुछ स्पिरिचुअल स्पीच सुनते रहते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मुझे वो स्टेट जल्दी से जल्दी मिल जाए, लेकिन मिलता ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन जब भी मिलता है ना, एक ही टाइम आता है जब मिलता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि उस समय मुझे क्या करना है, तो फिर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ढेर सारा इम्पल्स हमारा माइंड के अंदर घुसता है, हर मिनट में घुसता है, चाहे खाने के ज़रिए, चाहे पीने के ज़रिए, चाहे सोने के ज़रिए, चाहे हमारा 5 सेंसेस के ज़रिए। लेकिन जब ये अंदर घुसता है तो हमारा पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है कि हम जो यूजफुल इनकमिंग इम्पल्सेस है उसको लें, और जो ख़तरनाक है, जो का मतलब अच्छा नहीं है, उसको फेंक दें। ये हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा माइंड अभी क्या है, एकदम बहुत सारा गंदगी से भर गया है।
बहुत सारा यानी गंदे गंदे थॉट्स, लाखों करोड़ों थॉट्स इसमें भर गया है, जिसलिए हमारा अंडरस्टैंडिंग एक्सपांड नहीं हो पा रहा है। सामने वाला कुछ कर रहा है, उसको देखने का बाद आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है? बस जो पहले आ रहा था वही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है? अगर वही आ रहा है तो फिर आपका इवोल्यूशन नहीं हुआ है। अगर कुछ और आ रहा है तो फिर इवोल्यूशन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल रेड करेंगे। तो जेन का पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।